सभी दर्शकों को सादर नमस्ते, हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आप सभी का इस योग व स्वास्थ्य के नियमित लाइव शो में। आज स्वामी न्यूज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर होने पर क्या किया जाए, या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या यदि है तो ऐसे कौन से रोज हम काम करें जिससे कि यह समस्या हमारे को परेशान नहीं करे। तो इसका क्या समाधान है? तो बड़ी समस्या हाई ब्लड प्रेशर का जब बड़ा रूप आता है तो व्यक्ति का हार्ट भी रुक जाता है, हार्ट फेल हो सकता है, थोड़ी देर में मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन हम पहले संभल जाएं। जिनको हाई बीपी नहीं है वे भी ध्यान से सुने मेरी बात को, और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वे भी बड़े ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। जिनको ब्लड प्रेशर की लो की भी समस्या है वे भी, उनके लिए अलग कार्यक्रम रखेंगे। आज हमने केवल हाई ब्लड प्रेशर पर बात करने के लिए इस सत्र को रखा है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो पहला नियम तो ये ध्यान रख लीजिए कि 20-25 मिनट आपको व्यायाम जरूर करना चाहिए। हमने इन बहुत कक्षाओं में व्यायाम को, योगासनों को, प्राणायामों को, मेडिटेशन यानी कि ध्यान को भी बताया सिखाया है। अब स्वामी न्यूज के YouTube पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के योग व स्वास्थ्य इस लिस्ट को खोलेंगे तो इसमें आपको व्यायाम खूब सारे मिल जाएंगे, प्राणायाम भी बहुत सारे मिल जाएंगे, तो उनको थोड़ा देखिएगा। पुराने कार्यक्रमों में बहुत कुछ बताया। रही बात आज के कार्यक्रम की, तो आज के कार्यक्रम में हम आपको एक तो बता देंगे कि आपको ब्लड प्रेशर जब तुरंत बढ़ जाए, अभी के अभी बढ़ गया और अभी के अभी शांत कैसे किया जाए। तो पहला काम करना कि चुप हो जाना, बोलना नहीं। एक शब्द भी आप बोलेंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है या डायबिटीज जब बढ़ती है ना, व्यक्ति कुछ का कुछ बोलने लगता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत कुछ बोल जाता है। वाणी का संयम भी खो जाता है, क्योंकि रक्त का प्रवाह शरीर में इतना ज्यादा हो चुका होता है कि वो हार्ट पर प्रेशर डालता है, ब्रेन पर प्रेशर डालता है, तो इसीलिए उसकी समझ खो जाती है। जैसे ही उसकी समझ खो जाती है तो वो क्या बोल रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा, किससे बोल रहा है, कैसे शब्द प्रयोग कर रहा है, ये भी पता नहीं लगता। क्रोध, जो व्यक्ति ज्यादा क्रोध करता है उन लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसीलिए क्रोध से बचना। ये क्रोध जो है वास्तव में हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए शत्रु है, बड़ा काल का काम करता है। जो लोग नमक ज्यादा खाते हैं, सोडियम, ये मतलब सोडियम, जो भी लोग नमक का प्रयोग ज्यादा करते हैं वे लोग सारे ब्लड प्रेशर, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर से परेशान होते हैं। तीसरा, जो लोग वसा, फैट से युक्त बहुत सारी चीजें खाते हैं, ज्यादा चिकनाई खाते हैं, उन लोगों के साथ भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या ज्यादा हो जाती है। और डेयरी प्रोडक्ट और पैकेज्ड फूड और प्रोसेस्ड फूड, जो भी पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड है उनमें नमक बहुत मात्रा में डाला जाता है। उदाहरण के लिए जैसे चिप्स का आपने एक पाउच ले लिया, उस एक पाउच 5 या 10 रुपए वाला जो भी एक पाउच आता है, 15, 20, 25, 50 ग्राम का, 30 ग्राम का, 35 ग्राम का, उसमें इतना नमक होता है जो पूरे शरीर को आपके 4-5 दिनों में चाहिए होता है, वो एक ही बार में आप उस पाउच में खा लेते हैं। इसीलिए पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड को, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो, इनको अपने को प्रयोग नहीं करना। यदि आप करेंगे तो अधिक मात्रा में नमक जाएगा और वो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बड़ा खतरनाक और घातक और जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। एक प्रयोग प्रतिदिन आप घर में कर सकते हैं। यदि आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या है तो आप लौकी का रस बना करके पिए। लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए, ग्रीन हाउस की नहीं होनी चाहिए, असली लौकी होनी चाहिए। नाखून लगा करके एक बार चेक करें, उसमें आसानी से गड़ जाएगा, उसको कहते हैं असली लौकी। इंजेक्शन से, केमिकल से ऐसे बढ़ाई हुई नहीं होनी चाहिए। फर्टिलाइजर ऐसी चीजों से होगी तो वो फिर लौकी में गड़ेगा नहीं अंगूठा, यानी कि वो असली लौकी नहीं है। लौकी को चेक कर लेना, कड़वी नहीं होनी चाहिए। ये हाई ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को, एक्स्ट्रा फैट को, इन चारों को ही काटती है। ये लौकी इतनी जबरदस्त चीज होती है। लौकी की सब्जी भी हम बना करके खा सकते हैं। जो हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं उनको फलों पर और सब्जियों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
उन लोगों को बाहर की चीज़ों से बचना चाहिए। फिर भी खा रहे हैं तो विचार थोड़ा ध्यान पूर्वक करना चाहिए कि ज़्यादा चिकनाई वाला या ज़्यादा नमक वाला आहार ना लें। हाई ब्लड प्रेशर वालों को तत्काल ही अगर फायदा पहुंचाना है तो अपने इस मुद्रा को लगा लेना। यह है ध्यान मुद्रा। दोनों हाथों से यूं लगा करके और आराम से ऐसे घुटनों पर यूं रख लेना, ऐसे रख लेना। और ऐसे रखने के बाद सांस को भरना लंबा, बहुत गहरा श्वास भर लेना। ऐसे ओमकार का जप करना, वाचिक जप करना, ओम का उच्चारण करना, ओम की चैंटिंग करना, तुरंत 2-5 मिनट में सारा रक्तचाप सामान्य हो जाएगा। फिर से एक बार लंबे श्वास के साथ मैं ओम का उच्चारण उद्गीत करके बता रहा हूं। ओ 3 गुना और म 1 गुना, यानी कि 75% ओ की ध्वनि और 25% म की ध्वनि। फिर से श्वास भर रहे, ओ में मुंह खोल रहे, म में पूरे बंद कर रहे। म में ऐसे मुंह में वाइब्रेशन हो रहा है, ओ में मुख खुल रहा है, नाभि तक से आवाज, हवा, वायु बाहर निकल रही है। फिर से श्वास भर के ऐसे 5 बार 10 बार करके फिर थोड़ा ध्यान के लिए बैठना चाहिए। शांत हो जाए, शरीर को भीतर से ढीला छोड़ने का प्रयास, मन को शांत करने का प्रयास। मन को एक जगह टिका के रखें। यहाँ अभी नहीं टिकाना, यहाँ तो गले पर, यहाँ मध्य में टिका लेंगे, या फिर हृदय में टिका लेंगे, या फिर नाभि में टिका लेंगे। 5-6 बार लंबी लंबी श्वासें, बिल्कुल धीरे धीरे से गहरी श्वासें भरते और छोड़ते रहेंगे। एक स्थान पर अपने मन को, धारणा स्थल पर मन को टिका दीजिए और इसको टिकाने के बाद वहीं पर केंद्रित रहिए। श्वासों को लंबा गहरा धीरे धीरे भरते छोड़ते रहें। इससे थोड़ा थोड़ा मन में एकाग्रता आएगी, मन शांत होने लगेगा। और जब मन शांत होने लगेगा तो रक्तचाप अपने आप सामान्य होने लगेगा। पूर्ण मौन और मन ही मन ओम का जप करते रहें। मन ही मन ओम 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 ऐसे अंदर ही अंदर चलता रहे।
ये एक प्रक्रिया, ध्यान, एक प्राणायाम इसमें सीख लेते हैं। दाएं को हम बंद कर देंगे, राइट को बंद कर लेंगे और लेफ्ट को खोल के रखना। लेफ्ट खुला हुआ रहेगा और लेफ्ट से हम श्वास को अंदर भरेंगे। और राइट से बाहर छोड़ देंगे। फिर से लेफ्ट से भरेंगे। राइट से बाहर। फिर लेफ्ट से भरेंगे। फिर राइट से बाहर। फिर राइट से बाहर। फिर लेफ्ट से भरें। फिर राइट से बाहर। ऐसे आपको इस चंद्रभेदी प्राणायाम को करना है। अभी के अभी नॉर्मल हो जाएगा। बहुत सारे उपाय बता रहा हूँ, एक और उपाय बता रहा हूँ, इमरजेंसी ट्रीटमेंट। वो क्या है इमरजेंसी ट्रीटमेंट? इस हाई ब्लड प्रेशर का क्या हो सकता है? एक और, जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो अपने कपड़े ऊपर के उतार लेना और बाथरूम में जाकर के बैठ जाना और ठंडा जल, यानी सामान्य जल होना चाहिए, गर्म पानी नहीं होना चाहिए। ठंडे जल का मग्गा भरना और अपनी रीढ़ की हड्डी पर ऐसे धार बना करके डालना, धीरे धीरे डालना, और जब ये समाप्त हो जाए फिर दूसरा भरना, फिर से करना। ऐसे रोज आप अगर नहाने के दौरान भी यदि कर लेंगे ना, तो आपका बीपी की समस्या हमेशा के लिए समाप्त ही हो जाएगी। ऐसे ये एक प्रयोग है, 5-10 मग्गे तक करना, फिर पहुंच करके वापस आ जाना और वापस अपने स्थान पर आ जाएं। निश्चित रूप से आप आकर के नापेंगे तो आपको नॉर्मल मिलेगा। एक और उपाय हाई ब्लड प्रेशर को तुरंत ठीक करने का, सुबह सुबह खाली पेट लहसुन की 2 कलियां ली जाए तो ब्लड प्रेशर हमारा कभी बढ़ता ही नहीं है, नॉर्मल रहता है। जैसा आपका एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर रहता है वैसा रहता है। लहसुन की 2 कलियां खाली पेट खाई जाए। एक और उपाय इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए, एकदम से बढ़ गया हो तो क्या करें? तो प्याज का रस 2 चम्मच से लेकर 4 चम्मच तक पिलाया जाए तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाथों हाथ ही ठीक हो जाएगा। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इन छोटे छोटे उपायों से आप बड़ा फायदा उठा सकते हैं, बड़ा फायदा। खाने में क्या नहीं खाना वो मैंने थोड़ा बताया। क्या खाना? खीरा खाना, ककड़ी खाना, टमाटर खाना, सब्जियों पर फलों पर जोर देना, प्याज भी ले सकते हैं, प्याज का सलाद ले सकते हैं। अभी गर्मियां है ना, गर्मियों में आप प्याज का सलाद ले सकते हैं, लेना चाहिए। हाई बीपी वालों के लिए बड़ी जबरदस्त चीज है। प्याज को तो कच्चा खाया करो, कच्चा। जो लोग प्याज लहसुन से परहेज नहीं करते ना, उन लोगों के लिए तो ये हाई बीपी वालों के लिए तो औषधि है। ये जबरदस्त चीज है प्याज, ये हल्का फुल्का मत समझना इसको। बस जो नहीं खाते वो नहीं खाते, उनके लिए दूसरे उपाय है, लेकिन जो खाते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी चीज है। जिस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है अभी के अभी, उसको पहले तो बात करना बंद करवा देंगे, उसको लिटा देंगे। एक और उपाय बता, मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं, अभी भी बता रहा हूँ, कोई भी 1-2 उपाय कर लेंगे तो कंट्रोल हो जाएगा। लिटा करके एक सूती कपड़ा ले, जैसे वो बुखार में अपन पट्टी पट्टी करते ना, ठंडी पट्टी, गीली पट्टी, तो ऐसे सूती कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर उसके सिर पर रख दीजिए
आधे 1 मिनट तक रहने दीजिए, 2 मिनट तक रहने दीजिए, फिर इसको हटा लीजिए, फिर से इसको निचोड़ लीजिए, गर्म हो जाएगी। फिर इसको फिर भिगोइए, डुबोइए उसको उस पानी में, फिर थोड़ा सा निचोड़ करके फिर से सिर पर रख लीजिए। ऐसे 3-4 बार 5 मिनट तक कर लीजिए। 5-7 मिनट के बाद तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, हाथों हाथ नॉर्मल हो जाएगा। एक और प्रयोग बता रहा हूँ, 2 ठंडे पानी के 2 कटोरे रख लीजिए या 2 बड़े बर्तन रख लीजिए, डोंगे रख लीजिए। उन दोनों में अपने दोनों हाथों को अथवा किसी भी एक बर्तन में एक हाथ को डुबो लीजिए, लेफ्ट वाले को डुबो लीजिए या फिर राइट वाले को। 5 या 10 मिनट मुश्किल से आपका ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये सब प्राकृतिक चिकित्सा के उपाय बता रहा हूँ, क्योंकि मैं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक हूँ। और ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट जैसे कोई इंजेक्शन लगते हैं ना, ऐसे काम करते हैं ये उपाय सारे। ये जबरदस्त चीजें, जबरदस्त। आप करके देखना, कभी आपको ऐसा हो जाए दवाइयाँ गोलियां सब काम करना बंद कर जाए, तो हमारे इन 2-3 उपायों को किसी को भी करके देख लेना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, पक्का। मृत्यु का खतरा भी टल जाएगा। ये थोड़ा सा प्रयोग करिएगा। और नींद जिनकी पूरी नहीं होती है ना, जिन लोगों की, उन नींद नहीं पूरी होने वाले लोग सारे के सारे, आपको क्या करना चाहिए, पहले नींद पूरी करें। जिनका नींद पूरी नहीं होगी उन सभी लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम होने वाली है, तय बात है। इसीलिए आप लोग नींद पूरी लें। नींद पूरी नहीं होने पर व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है, आंखें उनीदी सी ऐसी रहती है, और क्या, और समस्याएं बहुत सारी आ जाएंगी, बहुत सारी। जिनका पेट साफ नहीं हो रहा, वे लोग अपने पेट को साफ करिए। अपने पेट को साफ करने के लिए इधर उधर का चूर्ण लेने की बजाय आपको ईसबगोल बाजार में मिल जाता है, इसको गर्म पानी से रात को 1 चम्मच, अथवा ज्यादा कब्ज किसी को है तो 2 चम्मच ले लीजिए। इससे आपका नेचुरली पेट क्लीन हो जाएगा। कोई चूर्ण नहीं लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर चूर्ण से पेट खराब हो जाते हैं, आंतें खराब हो जाती है, सनाए पत्ती आदि पता नहीं क्या क्या डालते हैं। तो थोड़ा सा इन बातों का आप ध्यान रखिए। निश्चित रूप से आप सब लोग ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकते हैं, कर लेंगे। एक्यूप्रेशर के कुछ उपाय बता रहा हूँ। एक्यूप्रेशर के कुछ उपायों में पहला, लेफ्ट वाली हाथ की, यहाँ से शुरू करते हैं। आपको राइट दिख रहा होगा क्योंकि ये सामने वाला कैमरा है, इसीलिए। यहाँ से ये वाला जोड़, इस जोड़ के ठीक ऊपर, और इस तरफ, इस वाली अंगुली की तरफ, ये जो अनामिका अंगुली है, रिंग फिंगर, इसकी तरफ जाकर के यूं एक पॉइंट दबाना होता है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, बीच वाली सबसे बड़ी अंगुली का इस जोड़ के ठीक ऊपर, नाखून के ठीक नीचे, इस रिंग फिंगर की साइड यूं आकर के दबा दीजिए। हाथों हाथ आपका बीपी बढ़ा हुआ है ना, हाथों हाथ ही ठीक हो जाएगा। 20-25 बार दबा दीजिए। ऐसे ही राइट वाले हाथ में भी इसी प्रकार से, यहाँ ऐसे। हाथों हाथ आपको महसूस हो जाएगा, ऐसे नहीं कि अभी आपको चेक करना पड़ेगा, तुरंत महसूस हो जाएगा कि ये तो आराम हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा। इतना सा काम कर लेना। दूसरा प्रयोग बता रहा हूँ, ये तो सबसे बढ़िया जबरदस्त उपाय बता दिया। इसके बाद दूसरा उपाय, ये सारी उंगलियां है ना, इन सब के टिप को दबा दीजिए, ऐसे टॉप को दबा दीजिए, ऐसे इधर 5-5, 10-10 बार एक एक उंगली के इसको दबाओ। फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, अंगूठे को भी, चारों उंगलियां और अंगूठा, ऐसे ही इधर भी 10-10 बार दबा लो, अच्छे ढंग से जितना प्रेशर दे सकते हो उतना। और खुश रहा करो। क्रोध करोगे तो बढ़ेगा। चाय, कॉफी, शराब, सिगरेट, धूम्रपान, ये सब चीजें छोड़ दो। इनमें सब में ब्लड प्रेशर बढ़ाने के ही गुण होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाने के ही प्रॉपर्टीज होती हैं। मेरे हिसाब से ये ब्लड का प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर ऑफ थॉट्स है, विचारों का प्रेशर है। विचारों का प्रेशर जब मस्तिष्क पर आता है ना, व्यक्ति कुछ का कुछ सोचने लगता, रात को नींद तक नहीं आती उस व्यक्ति के, करवट बदलता रहता है और तड़पता रहता है। और तड़पते हुए उसको न एसी में आराम आता है, न कूलर में आता है, न बढ़िया से बढ़िया कमरे में आता है, न बढ़िया से बढ़िया गद्दे पर आता है, न अच्छे लोगों के साथ बैठ करके आता है, न अच्छी बात समझ में आती है।
ये क्या है? दुर्दशा है, दुर्दशा। इस दुर्दशा से बचें, आए योग की शरण में। सब कुछ, करोड़ों की संपत्ति, लाखों की संपत्ति होने के बाद भी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही, तो ये दुर्दशा नहीं तो क्या है? इस दुर्दशा से बचने के लिए योग एक बड़ी औषधि है। आइए अपने आचरण को, अपनी जीवनचर्या को, दिनचर्या को, इन सब को सुधारें। ये हो गया दूसरा उपाय। अब चलते हैं तीसरे उपाय में। यहाँ के जो गैप्स है ना, इन गैप्स के साथ ही आपको प्रेशर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ऐसे ही 50 बार आपने इस गैप से दबाया। फिर इनको तेज, ऐसे उंगली से उंगली, अंगूठे से अंगूठा, हथेली से हथेली, ऐसे भी 3-3-7 के रिदमिक प्रैक्टिस में दबा सकते हैं। ऐसे 1 2 3 अंगुली से उंगली दबे, हथेली से हथेली, अंगूठे से अंगूठा। 1 2 3 फिर से 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 तेज दबाएं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। ये रोज ही कर लिया करें, ये इमरजेंसी वाले नहीं है, ये डेली सुबह करने योग्य प्रैक्टिस है। और यूं आराम से मिला लीजिए। इसको 40 बार दबा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 40 बार दबाइए। और फिर खिलखिला करके हंस लीजिए। पूरा श्वास लंबा, बहुत लंबा श्वास भरना। ओ फिर से श्वास भरना। ओ ऐसे छोटे छोटे से प्रयोगों से आप अपने ब्लड प्रेशर को बड़ा अच्छा बना सकते हो। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक और बता दिया, एक प्रयोग और बताता हूँ। किसी को अगर ब्लड प्रेशर बढ़ने से या एंजाइटी के बढ़ने से नींद नहीं आ रही ना, तो उसको क्या करना? आंखें कर लेना बंद, बैठ जाना सीधे और अपने मन को टिका देना यहाँ आज्य चक्र पर। दोनों आंखों, दोनों बाहों के बीच में यहाँ पर टिका लेना, अंदर ही अंदर। और एक मुट्ठी को करना बंद और दूसरी मुट्ठी को इसके खोल करके हथेली को इसके ऊपर यूं थोड़ा थोड़ा सा ऐसे बल देना है और मन को यहाँ टिका के रखना है और आंखें रखनी है बंद, है ना? करेंगे 1 2 3 4 5 6, मन में गिनती गिनने हैं। दूसरे से ऐसे करके फिर आंखें खोल लेना। इससे होगा क्या? आपकी पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड जो है ना ऊपर अंदर, ये एक्टिवेट हो जाएगी। और जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगी तो आपको धीरे धीरे नींद की तरफ व्यक्ति बढ़ता है, नींद आने लगती है। तो जिसको नींद नहीं आ रही है ना, वो लोग इस छोटे से प्रयोग को करना और आपको नींद आने लग जाएगी। तो थोड़ा सा शांत रहने का, अच्छे स्वभाव का प्रयोग करिए। हर चीज में आपको प्रतिक्रिया, इनएक्शन, रॉन्ग एक्शन, हर चीज में अगर आप प्रतिक्रिया देंगे तो आप तो कभी ब्लड प्रेशर से बाहर उभर ही नहीं पाएंगे। आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलने वाली है, ध्यान रखना। आपको अपने जीवन को अच्छे से चलाने के लिए अच्छी बात को समझना पड़ेगा। हर व्यक्ति आपके हिसाब से नहीं चलता। जुड़वा सगा भाई भी आपके विपरीत अगर आचरण कर रहा है, या पति पत्नी आदि, या और भी कोई सगा बहुत पक्का मित्र भी यदि हमारे विपरीत आचरण कर रहा है, या हमारी संतान कर रही है अथवा हमारे माता पिता कर रहे हैं, ये कोई हमारे अधीन थोड़ी है। आप इनको अपने अधीन चलाने पर क्यों विवश है? इसीलिए व्यक्ति तनाव में आता है, इसीलिए व्यक्ति को ब्लड प्रेशर होता है कि उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा, मेरी कोई बात क्यों नहीं मान रहा, मैं जैसा कह रहा हूँ ऐसा का ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं कर रहा। नहीं कर सकता। ये संसार स्वतंत्र है, ये संसार की प्रवृत्ति है, हर व्यक्ति अपने मन की करता है।
तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा अगर भावनाओं में या मोह में पड़ेंगे तो भी यह ब्लड प्रेशर नाम की समस्या आती है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, तो इसीलिए कार्डियक सिस्टम अफेक्ट होता है और बीपी बढ़ता है। रक्त में अशुद्धियाँ खान पान से भी आती हैं, तो खान पान का थोड़ा ध्यान रख लेना। और बाकी आपको बता ही दिया, इतना प्रयोग जितना नेचुरल प्रयोग करेंगे ना, नेचुरोपैथी करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छे ढंग से आपको दवाई नहीं लेनी पड़ेगी बाद में। फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि आपकी अगर हाई बीपी की गोली भी चल रही है वो भी बंद हो जाएगी। तो ये बड़ी बात है। आज के सत्र में इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। आप सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद है और आभार है, आप हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं। आशा है आप इसको और भी रिश्तेदारों, मित्रों, परिजनों और जो भी दुखी लोग हैं, वास्तव में शारीरिक रूप से कष्ट हो रहे हैं उनको, उन लोगों को भेजते होंगे। और जब आप भेजेंगे तो उन लोगों को भी कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही। और क्योंकि हमारे यहाँ बताए जाने वाले प्रयोग जो है ना, निरापद होते हैं। निरापद यानी इसमें कोई नुकसान नहीं होता। वैसे तो सबको फायदा होता है, लेकिन मान लीजिए किसी को फायदा कम भी होता है, तो किसी तरह की कोई हानि छिपी भी नहीं है इसमें। हार्मलेस प्रयोग है, इनको निरापद कहते हैं, बिना किसी आपदा के। तो कोई समस्या नहीं आएगी। आप सब लोग योग करें, प्राकृतिक चिकित्सा करें, ध्यान करें, प्रसन्न रहे। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे।